Yes, so good evening, guys. Welcome you all again on our channel, which is Stock Anand. I am Abhishek Anand, and we will be discussing again for approach regarding Nifty, Bank Nifty, एंड ओवरऑल स्टॉक मार्केट सिनेरियो। अभी तक जो वीडियो देखते आ रहे हैं उनको श्योरली बहुत बेनिफिट हो रहा होगा, क्योंकि जो लेवल्स हम लोग डिस्कस कर रहे हैं एग्जैक्टली ये मैं प्राउड महसूस करता हूँ, ये आपके लिए भी बेनिफिशियल होगा कि जो लेवल्स हम लोग डिस्कस करते आ रहे हैं उसको मार्केट रिस्पेक्ट कर रही है। मार्केट रिस्पेक्ट क्या करेगी, हम लोग मार्केट के सिनेरियो के हिसाब से चल रहे हैं। सो अगेन वी विल बी डिस्कसिंग कि निफ्टी में क्या अप्रोच के साथ हमें ट्रेडिंग करनी चाहिए मंडे के लिए, और फ्राइडे को क्या हुआ है, और क्या हमने थर्सडे के नाइट में क्या डिस्कशन की है, जस्ट फ्राइडे के लिए क्या हमारा अप्रोच था थर्सडे के वीडियो में, उसको भी हम लोग थोड़ा बहुत देखने की कोशिश करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। एंड मैं वापस से रिक्वेस्ट करूंगा सारे लोगों से जो भी देख रहे हैं, लाइक जरूर करिए, क्योंकि लाइक्स कम हैं, व्यूज ज्यादा हैं। तो उसके लिए थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की गाथा से, आज की कथा स्टार्ट करते हैं स्टॉक मार्केट के बारे में, क्या निफ्टी का रहेगा। देखिए उससे पहले अगर आप देखेंगे या जिन्होंने भी फॉलो किया होगा, डाउ जोन्स नेस्डैक मतलब ग्लोबली ग्लोबल मार्केट बहुत पॉजिटिव बंद हुई है लास्ट नाइट। मतलब यूएस मार्केट में अगर आप नेस्डेक को देखें तो करीब करीब वो डाउ जोन्स 700 पॉइंट्स ऊपर हुई है, 686 अप्रॉक्स, मतलब 700 पॉइंट 700 पॉइंट्स ऊपर। और नेस्डेक भी बहुत काफी ऊपर बंद हुआ है, बहुत ही एक अच्छा तूफान आया यूएस मार्केट में। अब बहुत लोगों का ये कहना है कि नाउ यूएस मार्केट इज ऑल्सो फॉलोइंग इंडियन मार्केट, क्योंकि फ्राइडे को एक बहुत अच्छा 400 पॉइंट का मूवमेंट आया फ्राइडे को, और उसको फॉलो करके यूएस मार्केट भी आपकी ऊपर क्लोज हो रही है। देखिए सर, ऑब्वियस सी बात है, वी आर इन अ ग्लोबलाइज्ड इकोनॉमी। तो मार्केट यूएस मार्केट में जो होगा वो इंडियन मार्केट में भी उसके रिएक्शंस दिखेंगे, और इंडियन मार्केट अब वो इकोनॉमी नहीं रहा जो बस हम यूएस मार्केट को देख के रिएक्ट करें और हमारे मार्केट के से कोई लेना देना ना हो। सो वी आर अ वेरी बहुत ज्यादा स्पीड में ग्रोइंग इकोनॉमी है हमारी। तो ऑब्वियसली यहाँ जो होता है उसका अफेक्ट भी यूएस मार्केट पे पड़ेगा, उसका भी कुछ अफेक्ट रहा। दूसरा, रेट कट्स हुए हैं, सॉरी इन्फ्लेशन रेट आई है, जिसमें आपका कट मतलब आप देखेंगे कि करीब करीब 2.5% से इन्फ्लेशन रेट उनका घट के आया है। उसका एक मेजर रिएक्शन था यूएस मार्केट में। तो उसके वजह से आपकी जो लास्ट नाइट थी सैटरडे नाइट, यहाँ के हिसाब से इंडियन टाइम के हिसाब से, वो वहाँ पे करीब 700 पॉइंट्स की नेस्डेक में मूवमेंट आई है। अब उसको देखते हुए वी आर टू पॉजिटिव फॉर मंडे। मंडे को वापस मेजर रिजल्ट्स जितने भी कंपनीज के थे वो आ गए हैं। मतलब जितने भी मेजर कंपनीज थी उनके रिजल्ट्स आ गए हैं। आईसीआईसीआई बैंक का ठीक ठाक अच्छा रिजल्ट आया है। तो आईसीआईसीआई बैंक में एक अपॉर्चुनिटी बनती है, जिनका भी पोजीशन है, एक बढ़िया अपॉर्चुनिटी आपको बनेगी, प्रॉफिट बुकिंग आप कर पाएंगे। दूसरा, कभी भी गैप अप अगर ओपन होता है ऐसे बैंक, उसमें कूदने की जरूरत नहीं है, थोड़ा वेट कर लीजिए, उसको स्टेबल होने दीजिए। और ऐसा नहीं है कि मार्केट खुलते ही ऐसे बैंक आप खरीदने लगे और एक प्रॉफिट बुक करना चाहें, थोड़ा सा संभल के करेंगे। दूसरा, पीएनबी का भी बहुत अच्छा रिजल्ट आया है। पीएनबी जिनके पास भी है, इट इज ऑन अ गुड लेवल, और मैं बहुत दिन से रिकमेंड भी कर रहा हूँ कि पीएनबी आप एक अच्छे प्राइस पे आपको मिल रहा है, 118 115 के रेंज में। तो बहुत अच्छे प्राइस पे मिल रहा है, उसमें भी आप पोजीशन बना सकते हैं। थोड़ा वेट करके अपने पोजीशन को काटें अगर प्रॉफिट बुकिंग करनी हो तो, या फिर स्विंग ट्रेडिंग के लिए थोड़ा बहुत बहती गंगा में हाथ धोने के लिए खुलने के बाद पीएनबी में आप थोड़ा बहुत ग्रैब कर सकते हैं अपॉर्चुनिटी। तो इंडियन मार्केट में वी आर टू पॉजिटिव, और क्यों पॉजिटिव है उसके बारे में शायद अगर आप मैं हमारी वीडियो को मेरी वीडियो को फॉलो कर रहे हो, प्री बजट मैंने आपको बताया कि मार्केट 25,000 के लिए तैयार हो रही है, एंड बस 150 पॉइंट हम दूर है ना। 100 150 पॉइंट निफ्टी के लिए अभी फिलहाल कुछ भी नहीं है। तो अप्रोक्सीमेटली कहीं ना कहीं हम 25,000 छू चुके हैं, और बस वो एक फॉर्मेलिटी बाकी रह गई है, एक बस औ- औपचारिकता बाकी रह गई है कि हम 25,000 को छुए। तो 25,000 तो आराम से हम लोगों को छूना ही है। वो प्री बजट से हम लोग 20th ऑफ जुलाई से मैं आपको वीडियोस के थ्रू ये कॉन्वे कर रहा हूँ कि मार्केट इज गोइंग टू टच
25,000, जाकि बजट अच्छा लगे या जो भी रीजंस है। नाउ उस दिन हम लोगों ने क्या डिस्कशन किया था ऑन फ्राइडे, ऑन थर्सडे नाइट, कि फ्राइडे को हमारा क्या अप्रोच होना चाहिए, उसको एक बार हम लोग डिस्कस कर लेते हैं एंड देन वी विल कम ऑन अगेन कि आगे हमारा क्या अप्रोच रहेगा। थोड़ा सा स्क्रीन शेयर मुझे कर लेने दीजिए। होपफुली स्क्रीन आपका विजिबल है यहाँ पे। अब देखिए सिंपल है, थोड़ा सा भी कंफ्यूजन नहीं रखना है यहाँ पे। और आप लोगों ने ये विटनेस किया है, ये जो येलो लाइन इज बाइफरकेटिंग द डेज बिटवीन यस्टरडे एंड टुडे, मतलब ये फ्राइडे का हमारा चार्ट है, ये थर्सडे का चार्ट है। थर्सडे को यहां तक चार्ट बना था और हम लोगों ने क्या क्या डिस्कशन की थी, ये लेवल्स के बारे में, ठीक है। ध्यान से देखिएगा सर, ये मैं आपको रिलेट करवा रहा हूँ। हमारी लेवल्स क्या थी कि अगर मार्केट एग्जैक्टली वहीं पे क्लोज हुई थी, मैं थर्सडे की बात कर रहा हूँ, एग्जैक्टली वहीं पे क्लोज हुई थी जहां पे क्लोजिंग वेंसडे को आई थी, ठीक है। और एक चीज और आपको, आप लोगों को मैं याद दिलाना चाहूँ कि बजट से जस्ट पहले जो बजट एनालिसिस का हम लोगों का वीडियो था, उसमें मैंने डायरेक्टली स्ट्रेट फॉरवर्ड आप लोगों को बताया था कि बजट के दिन अनाउंसमेंट पे मार्केट रिएक्ट करेगी, ठीक है, ये मैंने आपको बताया था। एंड नेक्स्ट 2 डेज के लिए, मतलब वेंसडे और थर्सडे को मार्केट में गिरावट रहने के चांसेस बहुत ज्यादा है। आप वीडियो जाके देखिए, रिलेट करिए। और क्या हुआ, पूरे 2 दिन, मतलब वेंसडे और थर्सडे मार्केट में गिरावट रही। एंड फ्राइडे अचानक से मार्केट में एक बूम आता है, और उस बूम को आप देख रहे हैं कि किस तरह से मार्केट गिरावट, मतलब ये चार्ट देख के आप थर्सडे को मत काउंट करिए, क्योंकि ये गैप डाउन है सर, है ना। क्लोजिंग आपकी हुई थी करीब करीब 414 पे, है ना, 414 पे। और ये ओपनिंग हुई है यहाँ पे आपको 230 पे, तो ये गिरावट ही है। और आप अगले दिन को आप देखें, वहां से गिर के यहाँ तक आई थी मार्केट, मतलब ओपनिंग आपकी हुई थी 448, 448 पे, 24,448 पे, और इसने लो लगाया था आपका 307 पे। तो गिरावट दोनों दिन रही, और उसमें हम लोगों ने ये ऑब्जर्व कर लिया था बजट से पहले। बजट के बाद 2 दिन हुए, और तीसरे दिन के लिए मतलब फ्राइडे के लिए हम लोगों का एनालिसिस सिंपल था कि अगर मार्केट ऊपर जाती है, मतलब हम लोग पॉजिटिवली बायस्ड थे बिल्कुल। और यहाँ पे एक लेवल हम लोगों ने 450 का ड्रॉ कर लिया था, ठीक है। मतलब 450 के ऊपर अगर 15 मिनट का कैंडल क्लोज होता है, तो व्हाट वी हैव रिकमेंडेड कि वहां से आप बाइंग के लिए जा सकते हैं अपने एसएल को ट्रेल करते हुए। और आप देखें कि अगर यहाँ भी आपकी एंट्री बनती है, मतलब आप लेके चले कि 450 470 के अप्रॉक्स, है ना, या 470 पे भी अगर आपकी एंट्री बनती है, तो यहाँ से मार्केट हैज गिवन अ राइट, मतलब अलग लेवल के रॉक, अलग लेवल का रॉकेट बन के ये 861 का क्लोजिंग देता है, करीब करीब 400 पॉइंट। तो अगर आप एसएल को ट्रेल करते जाते हैं, एसएल कैसे ट्रेल करना है वो लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया कि एसएल को आप कैसे ट्रेल करते चल जाते हैं। 100 रुपए पे आपने एंट्री बनाई, 120 का आपका टारगेट है, 90 का स्टॉप लॉस है। उसको अगर वो 120 जाता है तो आप अपने एसएल को कर दे 110, वो 140 जाता है तो आप अपने एसएल को कर दे 120। ऐसे ऐसे करके आपको ट्रेल करता जाना है, और करते करते आप देखेंगे कि बहुत अच्छी प्रॉफिटेबिलिटी आपको मिली होगी वीडियो से, अगर आपने ऑब्जर्व किया होगा, फॉलो किया होगा, और डिसिप्लिन वे में आपने ट्रेड की होगी तो। ये हमारा वीडियो था। और देखिए 450 को क्रॉस करके नेक्स्ट लेवल हमारा 530 था, यहाँ पे आप अलग से ट्रेल कर सकते थे, यहाँ भी एंट्री बना सकते थे। उसके बाद 630 का एक क्रूशियल सपोर्ट, अब देखिए 630 बार बार मैं हर एक वीडियो में आपको 630 वाला लेवल पता चलेगा। और ये 630 पे आने के बाद देखिए कंसोलिडेट भी करा है इसने। मतलब अगर टाइम की मैं बात करूं, टाइम 11:14 से लेके करीब करीब 12:30 तक, है ना, मतलब करीब पौने 2 घंटे तक इसने इस रेंज को तोड़ने की कोशिश बहुत की, लेकिन तोड़ नहीं पाया। और जैसे ही टूटा, एक देखिए शार्प मूवमेंट शूट अप हो गया, ये शूट कर गया मार्केट, ठीक है। तो ये चीज आपको ऑब्जर्व करनी होगी, लेवल्स देने का मतलब यही है कि उसको बहुत अच्छे से वॉच करें, और उस पर आप एक बहुत अच्छा ट्रेड बना सकते हैं। नाउ देखिए कभी कभी मार्केट में क्या, ये जो 400 पॉइंट शूट कर गया ना मार्केट, कभी कभी अनवाइंडिंग्स भी होती हैं आपके, शॉर्ट के पोजीशंस बहुत ज्यादा कॉल में किसी ने राइट कर रखा है, वो लेवल टूटा, उनका एसएल हिट हुआ। एसएल हिट होने का मतलब जिन्होंने कॉल बेच रखा है, कॉल उनका
अनवाइंड हुआ और बाय हुआ और मार्केट और शूट कर गया। तो बहुत क्रूशियल लेवल्स अगर टूटते हैं ना, उसी को कहते हैं ब्रेकआउट। बहुत क्रूशियल लेवल्स अगर टूटते हैं तो वहां से एक अलग लेवल की बाइंग आती है, एक अलग लेवल का वॉल्यूम आ जाता है, जिस कारण से मार्केट और शूट कर जाता है। तो 630 के बाद शूट करा इसने और वहां से फिर 200 पॉइंट। तो ये मूवमेंट हमारा बहुत अच्छे से हम लोगों ने ग्रैब आउट किया होता या किया होगा हम लोगों ने, अगर ये आप फॉलो कर रहे होते जो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था। लास्ट वीडियो जाके देख सकते हैं, पूरा वीडियो देखिए और मार्केट के मूवमेंट को देखिए। आप खुद ही समझ जाएंगे कि हाँ ये बहुत अच्छा ट्रेड था हमारे पास, बहुत अच्छा मौका था पैसा कमाने का, ये पैसा हम कमा सकते थे। नाउ मेजर रिजल्ट जैसा मैंने आपको बताया कि आईसीआईसीआई और पीएनबी का निकला है, और बाकी मेजर कंपनीज के ऑलमोस्ट रिजल्ट्स आ गए हैं। यहाँ से 25,000 का लेवल ऑलमोस्ट हम टच करके हम देख सकते हैं कि मंडे को जिस तरह से यूएस मार्केट भी बहुत पॉजिटिव क्लोजिंग हुई है, करीब 800 पॉइंट, सॉरी 600 पॉइंट, 700 पॉइंट का, वहां से हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं 25,000 का लेवल हम लोग, हो सकता है गैप अप भी खुल जाए। तो नो, वो कोई बहुत बड़ा सरप्राइज, देखिए 25,000 टच करना सरप्राइज नहीं होगा। 25,000 अब मार्केट अगर टच नहीं करती है तब जाके सरप्राइज होगा, तब हमारे लिए शॉकिंग होगा। 25,000 तो टच करना है, अगर टच कर जाता है तो इट इज नॉर्मल, वो हम लोगों ने प्रेडिक्ट कर लिया था बजट से पहले। ठीक है, अगर नहीं टच करता है तब हमारे लिए शॉकिंग होगा कि भाई ये तो होना था, क्यों नहीं हुआ। ठीक है, अब वो एक चीज देखिए, एक बात समझिए आप लोग कि मार्केट में क्या हो रहा है ना कि लिक्विडिटी ड्रिवन मार्केट है। लिक्विडिटी ड्रिवन मार्केट क्या होता है कि 50 पॉइंट अगर निफ्टी गिर रही है ना तो 500 करोड़ का इन्वेस्टमेंट आ जा रहा है। मतलब समझ रहे हैं कि 50 पॉइंट अगर निफ्टी गिर रही है तो सारे म्यूचुअल फंड्स वाले या जो नॉर्मल रिटेलर्स भी हैं, भाई 50 पॉइंट गिर गया, अब इसमें घुसा दो जितना पैसा घुसाना है। तो म्यूचुअल फंड वाले, एसआईपीज वाले, उनमें हर 50 पॉइंट के गिरावट पे अगर 500 करोड़ की इन्वेस्टमेंट आएगी तो मार्केट कहाँ से ही गिरेगा सर। तो मार्केट को गिरने नहीं दिया जाएगा। देखते हैं आगे जिस तरह से होती है चीजें उसको हम लोग एनालाइज भी करेंगे। फिलहाल मार्केट 25,000, 25,300, 25,500 दिख रहा है। अब एक चीज समझ के यहाँ पे ध्यान से चार्ट पे देखिएगा। मैं चार्ट पे क्या करता हूँ ना, ये थोड़ा सा जूम इन करके मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है, ये देखिए मार्केट ऊपर जा रही थी, ये 15 मिनट का चार्ट हम लोग एनालाइज कर रहे हैं, डेली चार्ट पे भी मैं दिखा दूंगा। मार्केट यहाँ से ऊपर जा रही थी, जा रही थी, यहाँ पे इस लेवल पे आके अगर यहाँ मैं कोशिश करूं आपको बॉक्स, रेक्टेंगुलर बॉक्स, ठीक है, इस वाले लेवल पे आके, ठीक है, ये नीचे की तरफ रिट्रेसमेंट आई, एक करेक्शन आया, यहाँ तक क्लियर। वापस ये बाउंस बैक करके उसी लेवल पे आके खड़ा है, फिर से एक हॉरिजॉन्टल, सॉरी रेक्टेंगुलर बॉक्स यहाँ बनाते हैं हम लोग, है ना, वहीं पे आके ये वापस से खड़ा है ना। अब यहां से दो चीजें हो सकती हैं। टेक्निकल एनालिसिस जब आप करते हैं तो जो रिट्रेसमेंट ये हुआ है, अगर ये ब्रेक होता है लेवल, तो ये पूरा रिट्रेसमेंट आपका ऊपर में पलट जाएगा, मतलब ऊपर उतना आप ऐड कर देंगे। ये करीब करीब अगर आप देखेंगे तो हाई 800 और लो इसका आप देख लें, मोटा मोटी लेके चलते हैं 200, तो 600 पॉइंट हम लेके चलते हैं। तो ये जो 600 पॉइंट की रिट्रेसमेंट आई है, जो इससे पहले हाई लगा था 800 वाला, 600 पॉइंट का जो रिट्रेसमेंट आया है, ये 600 पॉइंट इस वाले लेवल से, ये जो 800, 850 वाला लेवल है, यहां से आप 600 पॉइंट ऐड कर दीजिए। टेक्निकल एनालिसिस मैं बता रहा हूं, है ना। तब 800 प्लस 600 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, है ना, 24, सॉरी 25, 400, 25, 500 का लेवल, ये 25,500 तक अब हमारा टारगेट ओपन हो गया है। टेक्निकल एनालिसिस अगर आप करते हैं तो अब दूसरा सिनेरियो क्या हो सकता है ना, यहाँ पे ये डबल टॉप भी बना दे। डबल टॉप एक और पैटर्न होता है। डबल टॉप में क्या होता है, टॉप पे जाके यहाँ एक टॉप बना, वापस नीचे आई मार्केट, वापस से एक अगर यहीं से रिवर्स करती है, इस वाले लेवल से रिवर्स करती है, इट विल मेक अ एम पैटर्न और नीचे डाउनवर्ड डायरेक्शन में भी अब मूव दे सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे हमें वेट करना पड़ेगा, मार्केट इज सुप्रीम,
और कोई भी गारंटी अगर कोई दे रहा है कि यहाँ से ऐसे हो जाए वैसे हो जाए, हम पॉसिबिलिटीज पे प्रेडिक्शन करते हैं, मतलब पॉसिबिलिटीज पे बात करते हैं, प्रोबेबिलिटी किसकी ज्यादा है, पॉजिटिवली बायस्ड है, तो यहाँ से उम्मीद करते हैं कि ब्रेकआउट आए और हम 25,500 की तरफ जाएं। इन केस अगर यहाँ स्ट्रगल करती है मार्केट और नीचे आने लग जाती है, तो फिर एक डबल टॉप का पैटर्न बनेगा, और डबल टॉप पैटर्न बनने के बाद उसके लिए 450 400 का लेवल उसको ब्रीच करके क्लोजिंग देनी पड़ेगी, जो कि दिखने में थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है। 150 पॉइंट ज्यादा ऊपर है, तो एक बार ऊपर की तरफ मुझे लगता है कि होना चाहिए। तो इन इसके लिए हम थोड़ा वेट करेंगे कि ये डबल टॉप में कन्वर्ट होता है या फिर इस रिट्रेसमेंट को वापस इस लेवल से ऐड कर दिया जाता है मार्केट में। अगर एडिंग होती है, मतलब सीधा सा समझिए सर, 850 के ऊपर, मतलब अगर मैं लेवल्स आपको एग्जैक्टली बता दूं, 850, 850 के ऊपर अगर 15 मिनट अर्ली चार्ट पे क्लोजिंग आ जाती है, वी कैन सी 25,400, 25,500। अगर वहां पे स्ट्रगल, इस लेवल से स्ट्रगल करके नीचे आती है नियर अबाउट 400 500 के आसपास, तो फिर एक डबल टॉप बन जाएगा। और डबल टॉप का मतलब है कि नीचे की तरफ कम से कम 5-7% 8% की करेक्शन मार्केट में आ सकती है। तो यहाँ पे वेट एंड वॉच करना होगा, लेकिन फिलहाल पॉजिटिवली हम लोग क्या रहेंगे, बायस्ड रहेंगे। अब आते हैं निफ्टी का रिट्रेसमेंट लेवल हम लोगों ने डिस्कस किया। अब देखिए, सेक्टर वाइज एक अंडर वैल्यूड स्टॉक है जो मैंने एनालाइज करके आप लोगों को लिए रखा था। मैं हर दिन स्टॉक्स भी डिस्कस करता हूँ, 5-6 स्टॉक्स मैंने आपको दिए हैं, उसके बारे में भी डिस्कस करें, उस स्टॉक ने किस तरह से क्या परफॉर्मेंस दी है। और अभी के लिए सबसे अंडर वैल्यूड कॉम्पेरिटिवली, अगर सबसे अंडर वैल्यूड सेक्टर की तरफ आप जाएंगे ना, तो केमिकल इंडस्ट्री है। तो केमिकल सेक्टर में थोड़ा बहुत आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं फॉर शॉर्ट टर्म। बहुत अच्छा, बहुत अंडर वैल्यूड है, बहुत बड़ा मूवमेंट कोई आया नहीं है। और बाकी सारे सेक्टर्स में एक मूवमेंट हम लोगों ने देख लिया है ऑलरेडी, बहुत ओवरबाउट सिचुएशन में है, तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कॉम्पेरेटिवली केमिकल सेक्टर अभी भी अंडर वैल्यूड है, अगर आप बाकी सारे सेक्टर से उसको कंपेयर करेंगे तो। एक और चीज नोट कर सकते हैं आप, रेट कट अगर आता है तो मेटल सेगमेंट में तेजी आ सकती है, जिंदल स्टील, टाटा स्टील, या स्टील के जितने भी टाटा शेयर्स हैं, वो हो सकता है मूवमेंट दे अगर रेट कट आता है तो। तो ये चीज आप ध्यान रखिएगा। बाकी निफ्टी का कल का क्या है, ये आप समझ गए कि आज का हमारा एनालिसिस, सॉरी पिछले वीडियो में हमारा क्या एनालिसिस था, इसको हटाते हैं और कल का सिंपल सा थ्योरम हम लोग अपना बनाते हैं। कल के हिसाब से लेवल्स अगर आप डिस्कस करेंगे, लेवल हमारा सिंपल रहेगा 850 ऊपर में, जो अभी हमारी डिस्कशन हुई। 850 का जो लेवल है, अगर वो ऊपर ब्रीच होके क्लोजिंग आती है, बहुत ही ऊपर का लेवल मैंने दिया नहीं है, 834 की क्लोजिंग है, 850 के ऊपर, मतलब वहां से 20 पॉइंट ऊपर अगर वो क्लोजिंग आ जाती है 15 मिनट के कैंडल पे, वी कैन टारगेट फॉर 25,000 पहला लेवल, 25,000 100 300 500 का हमारा ओपन खुला आसमान हो जाएगा, ऊपर की तरफ आपका आसमान खुला है। ठीक है, ये सिंपल सा लेवल समझ गए, 150 का लेवल। इन केस मार्केट इज ऑलवेज सुप्रीम, तो अगर मार्केट नीचे की तरफ गिरावट देती है तो पहला लेवल हम 800 का लेके चलेंगे। अगर 800 के नीचे क्लोजिंग आती है तो शॉर्ट टर्म में यहाँ पे करीब, है ना, इस वाले लेवल पे, मैं थोड़ा जूम इन कर दूं, इस वाले लेवल पे करीब 800 के लेवल, 800 का लेवल बन के आ रहा है, ये एकदम क्रूशियल सपोर्ट होगा कल के लिए, मंडे के लिए। और 800 का लेवल अगर 15 मिनट के कैंडल पे नीचे क्लोजिंग आती है तो थोड़ा सा नीचे की तरफ आप शिफ्ट कर सकते हैं स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ, विच इज 630। 630 नहीं छोड़ना है, 630 हमें वापस नहीं छोड़ना है, तो 630 का लेवल यहाँ पे करीब करीब आएगा, है ना, ये लेवल 650 का पकड़ लीजिए। लेकिन मुश्किल है, मुश्किल है कि इतना नीचे हम लोग आए। लेकिन फिलहाल अभी ये हमारा सिंपल एनालिसिस रहेगा कल मंडे के लिए, कि मंडे को 850 के ऊपर अगर क्लोजिंग होती है तो वी कैन टेक अ चांस टू बाय निफ्टी, ऑप्शन बाय करें, फ्यूचर बाय करें, तो निफ्टी को ऊपर जा सकती है करीब 25,000 का लेवल, 25,300, 25,500। ठीक है, वो रिट्रेसमेंट वाली मैंने आपको बात बताई, वहां से अगर रिवर्स होता है 850 के लेवल से, तो एक डबल टॉप फॉर्मेशन होगा नियर अबाउट 600 400 500 अगर आ जाता है, तो एक डबल टॉप पैटर्न वैलिडेट होगा और वहां से एक गिरावट भी आ सकती है। तो यहाँ पे इंडिसिसिव है हम लोग,
थोड़ा सा वेट करेंगे, पॉजिटिवली बायस्ड रहना है हमें, लेकिन थोड़ा सा वेट एंड वॉच करके, क्रूशियल लेवल है तो थोड़ा सा ध्यान रखें उसमें आप ट्रेडिंग करें। आगे मिड कैप निफ्टी की एक्सपायरी है मंडे को। मिड कैप निफ्टी की एक्सपायरी है तो एक चीज आप ध्यान रखिएगा, ऑल टाइम हाई पे है मिड कैप निफ्टी, मतलब ऑल ओवर निफ्टी भी ऑल टाइम हाई पे है। तो अगर 12,700 वाला लेवल मिड कैप निफ्टी में, 12,700 का लेवल अगर ऊपर की तरफ ब्रीच होता है, टूटता है, तो अप मूव एक्सपेक्ट कर सकते हैं और एसएल को ट्रेल करते हुए ट्रेड करते रहिए। अगर 12,700, 12,700 ब्रीच होता है ऊपर की तरफ बैंक निफ्टी में, तो ध्यान रखिए आप एसएल को ट्रेल कर सकते हैं ऊपर की तरफ, और तब तक ट्रेड में बने रह सकते हैं। पहले कॉस्ट टू कॉस्ट कर लीजिए, फिर थोड़ा प्रॉफिट कर लीजिए, फिर ऐसे ही शिफ्ट करते रहिए एसएल को, स्टॉप लॉस को ट्रेल करते हुए। ठीक है। इन केस अगर 12,660 नीचे की तरफ ब्रीच होता है, तो एक डाउन मूव भी आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, एक विटनेस कर सकते हैं उसमें नियर अबाउट 560 तक, 550, 12,550 तक उसका टारगेट बन के आ सकता है, अगर 660 नीचे की तरफ ब्रीच होता है, मतलब 100 पॉइंट वहां से नीचे आप टारगेट लेके चल सकते हैं। ठीक है, ये क्लियर है। उसके अलावा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आप लोगों के लिए है, ध्यान से एकदम लिख लीजिए कहीं। पिछले वीडियो में भी मैंने आपको बताया था, गोल्डन अपॉर्चुनिटी है गोल्ड में इन्वेस्ट करने के लिए राइट नाउ। हो सकता है 1 महीने 2 महीने बाद ये रेट आपको ना मिले, हो सकता है 1 महीने 2 महीने बाद गोल्ड का रेट आपको आज से 10 दिन पहले जो था वो मिले। तो इसको हमेशा ध्यान रखिए, अगर सरप्लस मनी है तो इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड खरीद लीजिए, इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड खरीद लीजिए, या फिर फिजिकल गोल्ड खरीद लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड में ज्यादा फायदा है ना। ईटीएफ, जो गोल्ड बीज, ये सारी चीजों में इन्वेस्ट कर सकते हैं, बहुत अच्छे रेट पे है गोल्ड, और शायद 1 से 2 महीने के बाद आपको ना मिले। तो इट इज द गोल्डन अपॉर्चुनिटी टू हैव सम पोजीशन इन गोल्ड, टू हैव सम इन्वेस्टमेंट इन गोल्ड। तो इसको बहुत ही सीरियसली लीजिएगा, अगर गोल्ड में आपके पास पैसा है गोल्ड में इन्वेस्ट करने के लिए, तो बिल्कुल सबसे सही, सही नहीं, सबसे बेस्ट टाइम है कि गोल्ड में आप इन्वेस्ट करें। तो ये थोड़ा कुछ इंफॉर्मेशन था, ये आपको मैंने दे दिया। अब एक चीज देखिए, जो स्टॉक्स मैंने आपको रिकमेंड करा था ये है, विच इज इमामी, है ना। जो वीडियो देख रहे हैं 2-3 दिन पहले, हर दिन कुछ 1-2 वीडियो से मैं स्टॉक्स भी थोड़ा बहुत आपके बारे में आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ, विच इज इमामी लिमिटेड, HUL, हिंदुस्तान लीवर, डाबर, ये 3 FMCG के कंपनीज हैं। इंडियन होटल लास्ट वीडियो में मैंने आपको रिकमेंड करा था, राइट, सारे लोगों को याद होगा। इंडियन होटल हम लोगों ने रिकमेंड करा था, एंड विच वाज ट्रेडिंग अराउंड, अगर आप इसका देखेंगे तो 620 के अराउंड ये आपको मिल रहा था, है ना। 4% ऊपर है सर। 4% इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि क्योंकि इसका हाई जो है 649 का लगा है, 647 पे ये क्लोजिंग हुई है इसकी। एंड सी द चार्ट, आपको चार्ट देखना होगा, चार्ट जब आप देखेंगे कि क्या शूट करा है इसने, ये शूटअप जो है ये आपको विटनेस करना होगा। अगर 5 मिनट के कैंडल को मैं लगाऊं तो आपको ज्यादा बेहतर समझ में आएगा। ठीक है, ये देखिए, इस दिन हम लोगों ने रिकमेंड करा कि इस तरह से मार्केट ये नीचे आई, नीचे आने के बाद ये क्लोजिंग इसकी हुई थी करीब करीब आप देखेंगे 623 के आसपास, राइट। क्लोजिंग आप देखिए बॉक्स में 623, और 623 से ये खुला और वापस ये नीचे आया ही नहीं। ओपनिंग इसकी 629 की हुई, और हाई कहीं ना कहीं यहाँ पे लगा होगा सर, है ना। हाई अगर देखेंगे 648, 649 का इसका हाई है। यहाँ से आराम से 20 रुपए का फायदा पर शेयर आप ले सकते थे इन इंट्राडे इटसेल्फ। सो दैट इज व्हाई आई हैव रिकमेंडेड इंडियन होटल, कि आप रडार पे रखिए, ध्यान में रखिए। उसके अलावा सिप्ला को हम लोगों ने रिकमेंड किया था, 5 स्टॉक्स थे हमारे रडार पे, LTF, अपोलो टायर, इंडियन होटल, डाबर एंड इमामी इंडिया, HUL। टाटा मोटर्स आज के लिए मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूँ, टाटा मोटर्स बहुत अच्छे रडार पे खड़ा है। इसके लिए आप आराम से 1200 का टारगेट लेके चल सकते हैं शॉर्ट टर्म में, बहुत अच्छा पैटर्न क्रिएट कर रहा है टाटा मोटर्स। उसके अलावा उससे पहले सिप्ला आप देखिए 5% अप,
सिप्ला आज से शायद मैंने आपको रिकमेंड करा होगा वीडियो में थर्सडे या वेडनेसडे के वीडियो में, है ना, वेंसडे या थर्सडे के वीडियो में सिप्ला, एलटीएफ, अपोलो टायर, HUL एंड पांचवा स्टॉक था हमारा इमामी। ये 5 स्टॉक्स हमने रिकमेंड करा था। उसके बाद इंडियन होटल की रिकमेंडेशन थी, आज टाटा मोटर्स की है। तो 5 में से सिप्ला 5% अप। मतलब इसका, इसके चार्ट को आप देखें किस तरह से शूट करा है इसने। ये तो अलग ही ट्रेमेंडस परफॉर्मेंस इसने दिखाया है। इसलिए मैंने आपको बताया था कि थोड़ा सा रडार पे ये सारे स्टॉक्स को रखें, देखिए। ठीक है, ये देखिए, एक रेंज में घूमा घूमा घूमा, कितने दिन से ये रेंज में घूम रहा है ना। अगर यहां से आप देखें 22 जुलाई से लेके एक छोटे से नैरो रेंज में घूमा है। और इस दिन मैंने रिकमेंड किया है सर, 25 जुलाई या उससे पहले ही, 23 या 24, 25, इन्हीं 3 में से किसी दिन किसी वीडियो में आप चेक करिएगा। सिप्ला 5 स्टॉक्स मैंने दिया था, उसमें से एक सिप्ला था। और सिप्ला में आप देखिए क्या मूवमेंट है भाई साहब। ये हाई लगाता है आपका 1600 रुपए का। ये था कितने पे? 1500 रुपये पे सर। 100 रुपए का मूवमेंट आपको यहाँ पे ये दे रहा है इन जस्ट 1 or 2 days गाइस। सो दिस इज द पावर ऑफ मोमेंटम स्टॉक्स विच वी आर फिल्टरिंग आउट। और तब जाके मैं आपको बताता हूँ कि इसको ऑब्जर्वेशन में रखें, इसको रडार पे रखें। मैं डायरेक्ट नहीं बोल सकता आप ट्रेड करें या लें ना लें। इट इज नॉट एप्लीकेबल एज पर द सेबी रूल। इसलिए मैं आपको बताता हूँ, ऑब्जर्व करिए, रडार पे रखिए। इसका मतलब क्या है? समझदार के लिए इशारा काफी है। एलटीएफ 4% ऊपर है। एलटीएफ का चार्ट देखें। एलटीएफ, L&T फाइनेंस, इसको अगर इसके भी चार्ट को आप एनालाइज करें, क्या मूवमेंट है। ये नीचे आया, वापस से एक रेंज में घूमा, और जैसे ही रिकमेंडेशन है उसके बाद आप देखिए कैसे शूट करा है ये स्टॉक। ठीक है, मतलब ऑन एन एवरेज यहाँ पे ले लीजिए, यहाँ पे ले लीजिए, कहीं पे ले लीजिए, 170 175 के रेंज में चलता चलता ये अब आपका हाई लगाता है 181 का करीब करीब। तो 170 रुपए का भी शेयर में आपको 10 रुपए का फायदा यहाँ पे मिल रहा है, इन शॉर्ट टर्म भी अगर आप लेके चले तो। ठीक है। अपोलो टायर, जो अपोलो टायर बहुत अच्छे मूवमेंट में, मतलब 500 के रेंज से 550 पहुंच गया है सर। ये अपोलो टायर को अगर आप देखिए, अपोलो टायर में भी एक बहुत जबरदस्त मूवमेंट हम लोगों ने देखा है, ये देखिए। ठीक है, ये 2 दिन पूरा कॉन्सली, और इसी 2 दिन में मैंने रिकमेंड करा है। और उसके बाद आप देखिए किस तरह की मूवमेंट आई है अपोलो टायर में। लो अगर यहाँ पे भी आप लेके चले 536 से, हाई बनता है इसका 558 रुपए का। 536 to 558, नियर अबाउट 20 रुपीज पर शेयर इन अपोलो। इवन इंडियन होटल लास्ट डे फ्राइडे या थर्सडे को हम लोगों ने रिकमेंड किया, और वापस से 4% का इसमें मूवमेंट हम देख रहे हैं। टाटा मोटर्स रडार पे रखिए, 1118। अगर 1000 के लेवल में, सॉरी, 1100 के लेवल में मिले 1100 या फिर 1080, 1090, तो उसमें आराम से पोजीशन बनाया जा सकता है। ठीक है, 1100, 1080, इन सारे रेंज में बिल्कुल पोजीशन बनाइए। या अगर थोड़ा बहुत भी नीचे मिले तो टाटा मोटर्स को टारगेटिंग 1200, 1230, 1250 के हिसाब से जा सकते हैं। 100 150 पॉइंट और आपको शॉर्ट टर्म में इसमें मिल सकता है। अब बात करेंगे जिसने परफॉर्म कम किया है। इमामी इंडिया, हिंदुस्तान और डाबर, एक और मैं ऐड कर रहा हूँ, ये 3 स्टॉक एफएमसीजी के हैं। रडार पे रखिए, बिल्कुल ये बहुत अच्छा मूवमेंट देगा। अगर आपको मैं इसका डेली चार्ट दिखाऊं, तो डेली चार्ट को एक बार एनालाइज करते हैं। ठीक है, कैंडलस्टिक बहुत अच्छे पैटर्न के साथ ये खड़ा है सर। और ये पैटर्न जो है कहीं ना कहीं अगर ऊपर जाता है तो यू कैन टारगेट, अगर लॉन्ग टर्म में आपको लेना है ना, लॉन्ग टर्म के लिए भी इस स्टॉक को रख सकते हैं। बहुत अच्छे पैटर्न के साथ खड़ा है। और ये करीब करीब 20-30% का आपको अप्रेजल कहीं ना कहीं आप विटनेस कर पाएंगे इसमें। ये जो लेवल है इसके ब्रेक होने के बाद, ये जो लेवल है इसके ब्रेक होने के बाद बहुत अच्छे रडार पे टारगेट आप 666
और नीचे में आपका लॉन्ग टर्म की मैं बात कर रहा हूँ, है ना, करीब करीब 500 पॉइंट्स। यहाँ से 500 मतलब ऑलमोस्ट आप 1000-1200 के रेंज में इसको लॉन्ग टर्म में देखेंगे। बहुत ही लॉन्ग टर्म इन द सेंस 1 साल, 1.5 साल, 2 साल के टाइम फ्रेम पे। और अगर शॉर्ट टर्म में आप देखना चाहें इसको, तो इसने थोड़ा सा कंसोलिडेट तो कर रहा है जब से रिकमेंडेशन हम लोगों ने आपको प्रोवाइड किया है। फिर भी ये यहाँ पे हाई लगाया है इसने। अगर रिकमेंडेशन पे हम जाएंगे 15 मिनट पे, शायद हम लोगों ने रिकमेंडेशन यहाँ के आसपास किया है, एक कंसोलिडेशन में है। ये ब्रेकआउट आप कभी भी इधर देख सकते हैं, करीब 900 के अप्रॉक्स, 900 की तरफ ये जाने के लिए तैयार है। इसको वॉच में रखिए, वॉच लिस्ट में रखिएगा। डाबर इज वेरी गुड एंड एचयूएल इज ऑल्सो टू गुड टू हैव। अगर आप एफएमसीजी से उसको, एफएमसीजी में बहुत अच्छा, अब एफएमसीजी के इंडेक्स को भी देखेंगे तो इंडेक्स भी बहुत अच्छे टेक्निकल सेटअप के साथ तैयार है ऊपर जाने के लिए। तो इन तीनों स्टॉक्स को एफएमसीजी से आप रडार पे रख सकते हैं, डाबर, एचयूएल एंड इमामी। बाकी इंडियन होटल ठीक ठाक प्राइस पे अभी भी मिल रहा है, वो आप देख सकते हैं। अपोलो टायर ने परफॉर्म किया है, आगे भी परफॉर्म करेगा। एलटीएफ 195-200 के आसपास इसमें आप अप्रेजल देख सकते हैं। अभी 10 रुपए का बढ़ोतरी हुआ है, आप 20 रुपए यहाँ से और लेके चल सकते हैं। सिप्ला बहुत अच्छा परफॉर्म ऑलरेडी कर दिया है इसने, करीब 1500 से 1600। यू कैन एक्सपेक्ट 1670 के आसपास तक शॉर्ट टर्म में हम जा सकते हैं। टाटा मोटर्स अभी आज का रिकमेंडेशन, इसको रडार पे रखेंगे, बाय सेल नहीं करना है। मैं बाय सेल के लिए करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, रडार पे रखें, ऑब्जर्व करें। 1080, 1090, 1100 का लेवल, सॉरी 1100 का लेवल विल बी द क्रूशियल लेवल टू हैव सम पोजीशन। अगर उसमें आप बनाना चाहें तो ले सकते हैं, करीब 1200, 1240 के आसपास का टारगेट। सो दिस इज इट फ्रॉम टुडेज वीडियो गाइज, और होपफुली अच्छा लगा हो। लेवल्स ध्यान में रखिए, अभी तक जो हम लोग लेवल्स लेके चल रहे हैं, मेरा क्लियर इंटेंशन है कि आपका अप्रोच क्लियर रहे, आप क्लैरिटी के साथ हर दिन मार्केट में शुरुआत करें और प्रॉफिटेबिलिटी की तरफ फोकस करें। तो कंसिस्टेंट प्रॉफिटेबिलिटी की तरफ फोकस करें, बड़े प्रॉफिट्स की तरफ मत जाएं, ना देखें। और मेरा इंटेंशन वही रहता है। तो प्लीज लाइक करिए, लाइक बहुत कम है, लाइक करिए, वीडियो को शेयर करिए एज मच एज यू कैन। वीडियो रोज बनता रहेगा, रोज मैं जो भी इंफॉर्मेशन होगी मार्केट से रिलेटेड, ओवरऑल सिनेरियो, ग्लोबल मार्केट, निफ्टी और मंडे का अप्रोच, मतलब नेक्स्ट डे का अप्रोच, वो हर रोज हम लोग डिस्कस करते रहेंगे। आज के लिए टाटा मोटर्स ध्यान में रखिएगा, ये पांचों स्टॉक लिस्ट बना लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। बहुत बहुत धन्यवाद गाइस।